पंचायत समिति में गांव की सरकार, और वो हम उसके लिए प्रयासरत है और प्रयास करें। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति सदस्य करवाना चाह रहे हैं, उन कार्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने, ये शिकायतें कितनी पंचायतों में आ रही है? ये सभी पंचायतों की, सभी पंचायतों की शिकायतें हैं। तो हमने उनसे ये मांग की, वीडियो साहब से हम मिले थे, एमएलए साहब और हमने उनसे ये मांग की कि आपने जो स्वीकृतियाँ निकाली है ये गलत निकाली है, ये जो पूरक प्लान आपने तैयार किया है ये गलत तरीके से किया है। आप ये स्वीकृतियाँ निरस्त करके और जो प्लान में जो कार्य सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों द्वारा दिए गए हैं वो ही कार्य स्वीकृत किए जाएं। और इन्होंने गलत तरीके से अपने जो मन मुताबिक अपनी इच्छा से नए नए कार्य पूर्व प्लान में जोड़े गए और उनकी स्वीकृतियां निकाली गई, और वो स्वीकृतियां प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद, अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं निकली है, उसके बावजूद हमने अखबार के माध्यम से देखा है, इन्होंने कुछ एरिया जो रानी गांव में पड़ता है वहाँ एक कार्य का शुभारंभ भी किया है, वहाँ जाके प्रोग्राम किया है, इन्होंने कार्य शुभारंभ किया है, जबकि अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति निकली नहीं है। और वो स्वीकृतियाँ हमारे हिसाब से गलत है। हमने वीडियो साहब से अवगत करवाया था और वीडियो साहब ने कहा भी है कि मेरी जानकारी में नहीं था, ये कब पूर्व प्लान जुड़ा, मेरी आईडी से किसी ने जोड़ा है तो मेरी आईडी का दुरुपयोग किया गया। और आज भी उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पंचायत समिति में की है और उन्होंने ये कहा है वीडियो साहब ने कि मेरी जानकारी में ये प्लान कब तैयार हुआ नहीं था, लेकिन पास में प्रधान जी बैठे थे, श्रीमती सुनीता जी और हमारे पूर्व विधायक साहब श्री राम जी बिचर साहब बैठे, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जानकारी में है, तो फिर वो दोबारा ये बोलते हैं कि हाँ मेरी जानकारी में है। तो मुझे यूँ आभास हो रहा है, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे यूँ लग रहा है कि वीडियो मकराना दबाव में काम कर रहा है, उनकी वास्तव में जानकारी में नहीं है। प्रशासनिक गलती मानते हैं या राजनीतिक दबाव, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने खुद कहा है ना, आपने हमने वीडियो चढ़ाया है उसमें देख लो, उसमें सुनो आप। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वीडियो साहब ने कहा कि मेरी आईडी का दुरुपयोग हुआ है, मेरे को जानकारी नहीं है और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और फिर उनके राजनीतिक दबाव के कारण वापस वो ये कहते हैं कि नहीं मेरी जानकारी में है, मैं इसको देखूंगा। तो आपको ये बातें एक ही मन से होती है, एक ही मन से आप सुनो ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जो है उसको आप सुने, उसमें वीडियो साहब यूं क्लियर दिख रहा है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है, हमें उनसे कोई द्वेषता नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि क्षेत्र का विकास, मकराना विधानसभा का विकास हो और सभी सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से काम हो। आज अभी पिछले दिनों मैंने तो मेरे जीवन में इस पंचायत समिति में जब से मैं आ रहा हूँ मैंने कभी पंचायत समिति में टेंडर नहीं देखा, क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों का अपना अपना कार्य योजना तैयार होती है और टेंडर होता है और वो सारे वहीं से काम होते हैं। लेकिन पहली बार मकराना पंचायत समिति का अलग से टेंडर निकाला गया है और टेंडर अपने किसी मिलने वाले परिचित के नाम से टेंडर करवाया गया है। एक कोई दूसरी फर्म आई थी, मैंने ये भी सुना है कि उसके कागजात निकाल लिए गए और उसको बाहर कर दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि इस पंचायत समिति में कोई दूसरा खेल चल रहा है। तो मेरी मांग आपके माध्यम से ये है कि साफ सुथरा और विकास के बारे में सोचे सब लोग, हम भी उनका सहयोग करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीडियो से दबाव में बुलवाते हैं कि मुझे जानकारी है, जबकि वीडियो मकराना क्लियर कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी आईडी का दुरुपयोग हुआ है और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो हमारी मांग एक ही है कि ये जो स्वीकृतियाँ 15वें वित्त आयोग की निकाली है ये उन्हीं कामों में से निकालें जो सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने दिए हैं, उनमें से निकालें, न कि ये अपनी मर्जी से निकालें, क्योंकि इनकी मर्जी से जो निकाली गई स्वीकृतियाँ हैं वो क्षेत्र में काम होने लायक नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें और इन स्वीकृतियों को निरस्त करें। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज चुनाव को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, पंचायती राज चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव तो जनता के हाथ में है, ना तो आपके और ना मेरे हाथ में। हमारा काम तो चुनाव लड़ना है, बाकी तो निर्णय तो जनता करती है, तो वो जनता करेगी जो भी निर्णय होगा। इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई मानस नहीं है कि हम किसी को गुमराह करें, और जनता जिसको प्रधान बनाना चाहेगी पंचायती राज चुनाव में बनाएगी। हमारा तो एक ही नारा है, विधानसभा चुनाव से लेके एमपी चुनाव से लेके अब तक, और पंचायती राज चुनाव में भी वही नारा रहेगा, अब की बार पंचायत समिति में गांव की सरकार, और वो हम उसके लिए प्रयासरत है और प्रयास करेंगे कि गांव का प्रधान
पंचायत समिति में पड़े। लो